ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री गणित का आधा अंग होता है और तुम लोगों को बतला दे, सबसे भारी विषय के रूप में ज्योमेट्री ही माना जाता है। इसका मूल कारण है ज्योमेट्री को समझना है तो साधारण बात, लेकिन समझाने वाला चाहिए। विद्यार्थी कभी कमज़ोर होता नहीं है, विद्यार्थी को टीचर के द्वारा कमज़ोर रखा जाता है। अगर समझाने की कला हो तो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इंटेलिजेंट हो जाता है। तो इसकी आवश्यकता तुम लोगों को छठा से लेकर के और बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है वहाँ तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें तमाम जो लिखे हुए हैं, बिंदु से बिंदु, रेखा, कोण, समानांतर रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, टॉपिक 7 है, लेकिन इसी टॉपिक में अनेक टॉपिक बन जाता है। जैसे कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसकी पढ़ाई होगी। चित्र बनाएंगे, इसके द्वारा समझाएंगे कोण को कैसे लिखा जाता है। समानांतर रेखा में आ जाओगे तो इसकी परिभाषा, समानांतर रेखा में दो समानांतर रेखा को काटने वाली रेखा तिर्यक छेद रेखा कहलाती है। फिर एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण, फिर इस पर आधारित प्रॉब्लम्स। इसी तरह त्रिभुज के कोण के विचार से कितने भेद होते हैं, भुजा के विचार से कितने भेद होते हैं। फिर इसमें क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं। इसके बाद इस पर आधारित हिसाब, चतुर्भुज में रेक्टेंगल, आयत हो गया, वर्ग हो गया, समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तमाम की परिभाषा और इससे संबंधित हिसाब। फिर वृत्त आ जाओगे तो वृत्त में इतना टॉपिक लिखा हुआ है, सबको बतलाने के बाद अच्छी तरह जब कंसेप्ट आ जाएगा तो इस पर आधारित हिसाब। इसके बाद तुम लोगों को ज्योमेट्री बेहद हल्का लगेगा, अन्यथा ये बेस नहीं आएगा तो ज्योमेट्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। तो इतना टॉपिक तुम लोगों को ज्यामिति में हम पढ़ाएंगे। इसके बाद कोर्स की बातें शुरू करेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स बनवाएंगे। जो प्रॉब्लम शुरू होगा समानांतर रेखा से, तो इतना टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाना है जो छठा से लेकर के कंपटीशन तक काम आएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे बिंदु से पार्ट 1 में। पार्ट 1 बिंदु, पॉइंट, यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो बिंदु किसे कहते हैं, तो देखो बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है, मतलब साइन है। जैसे मान लो बोर्ड पर ऐसा हम कर दिए तो कहा जा सकता है इस चिन्ह को कितने दिया। बहुत व्यक्ति के शरीर पर तिल का निशान रहता है नहीं जी, तो एक बिंदु का निशान हो गया, एक चिन्ह हो गया। जब हम लोग बरसात के टाइम में सड़क पर चल रहे होते हैं और चप्पल पहन करके चलो, तो बरसात के टाइम में कीचड़ जो है पीछे से शर्ट पर उड़ करके पड़ता है, दूर से देखने पर लगता है कीचड़ का चिन्ह है ये। मान लो ये मार्कर है, इसको ऐसे कर देंगे और इंक का ये बुनका जो है यहाँ से यहाँ तक हो जाए इस तरह, तो कहेंगे ये चिन्ह किसने दिया है या किस चीज़ का चिन्ह है। तो उसी तरह बिंदु एक चिन्ह है। मान लो ये एक चिन्ह है। अब इसमें ध्यान से देखो तो ये चिन्ह लंबा है नहीं है, एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई। तो दोनों में अंतर तो लोग इतना ही याद रखना, जैसे AB एक रेखा है, दूसरा रेखा CD है, दोनों में कौन बड़ा है, AB बड़ा है। तो किसी बंद आकृति में बड़ी रेखा को लंबाई कहेंगे और छोटी रेखा को चौड़ाई कहेंगे। मान करके चलो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। अब ये देखो आगे में पढ़ाएंगे रेक्टेंगल। देखने से लग रहा है ना CD लंबा है और MC कम लंबा है, तो अधिक लंबा को लंबाई कहेंगे और कम लंबा होगा तो इसको चौड़ाई कहेंगे। दिमाग में यह बात आ गई। अधिक लंबा को लंबाई और कम लंबा जो रहे इसको
चौड़ाई कहेंगे। तो बिंदु में ध्यान से देखो तो ये तो एक प्रकार का चिन्ह है जो लंबा नहीं है, यानी जिसमें लंबाई नहीं है, चौड़ा भी नहीं है, यानी इसमें चौड़ाई भी नहीं है, ना मोटा है, इसलिए इसमें मोटाई भी नहीं है या ऊंचाई नहीं है। लेकिन ऐसा ऐसा इस पर पूरे बोर्ड पर हम लोग बिंदु दे दे तो किसी भी बिंदु में ना तो लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना मोटाई होती है, लेकिन ये बोर्ड भर जाएगा। इसका मतलब बिंदु स्थान घेरता है। तो बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है जो न तो लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न ऊंचा होता है, बल्कि थोड़ा सा जगह घेरता है। तो इसकी परिभाषा कभी नहीं भुलाने वाली बात होनी चाहिए। बिंदु एक प्रकार का चिन्ह है जो न तो लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न ऊंचा होता है, बल्कि थोड़ा सा जगह घेरता है। समझ गया न इसकी परिभाषा? अब अगला क्वेश्चन है, देखो परिभाषा लिख दिए हैं। तो किसी भी बिंदु का नाम दिया जाता है। जब बच्चा भी जन्म लेता है तो छठिहार यानी 6 दिन के बाद सबका नाम रखा जाता है। दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं है। तो इसी तरह जितना भी तू लोग पढ़ोगे, ज्योमेट्री में त्रिभुज पढ़ोगे उसका भी नाम होगा, सरल रेखा पढ़ोगे, वक्र रेखा पढ़ोगे उसका भी नाम होगा, वृत्त का भी नाम होगा, केंद्र माना कि वो केंद्र वाला वृत्त है, चतुर्भुज का भी नाम होता है। इस तरह बिंदु का भी नाम होता है। दूसरा क्वेश्चन है बिंदु को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो आंसर समझ लो, किसी भी बिंदु को अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक के अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मान लो हम कोई बिंदु देंगे पी, इसका नाम जो नाम रखना है ABCD के नाम पर रख लो। कोई बिंदु दिए, बगैर नाम का बिंदु नहीं होगा। ए से जेड तक कोई भी अक्षर, मान लो इसको बिंदु का नाम दे दिए के, तो कहेंगे यह बिंदु के है। ये बिंदु दिए, इसका नाम देंगे M, कहेंगे बिंदु M है। बोलने का तरीका भी सीखते जाओ, है ना। जैसे त्रिभुज, मान लो ये त्रिभुज है तो इसका नाम देंगे ABC, कहेंगे त्रिभुज ABC या त्रिभुज BCA या त्रिभुज CAB, 3 नाम से बुलाएंगे त्रिभुज को। तो अभी तो त्रिभुज में थोड़ा देर है। तो किसी भी बिंदु को किस तरह व्यक्त किया जाता है। तो किसी भी बिंदु को अंग्रेजी के ए से लेकर के जेड तक के अक्षरों के नाम से व्यक्त करेंगे। समझ गया? किसी भी बिंदु को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाएगा। जैसे इसका नाम हो गया, ये बिंदु जो है इसको कहेंगे बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 3, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका आंसर है अनंत रेखा। जैसे मान लो ये कोई बिंदु P है, तो देखो एक रेखा, 2, 3, 4 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बात को समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या होगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं या खींची जा सकती है। तो मान लो हम लोग कोई 2 बिंदु लेंगे, बिंदु A और बिंदु B। तो बिंदु A और बिंदु B 2 बिंदु है, इससे वास्तव में कैसे भी ट्रायल लेंगे हम लोग तो एक और केवल एक रेखाएं खींची जा सकती है, कोई दूसरी रेखा असंभव है ना। तो इसका आंसर हो गया 2 बिंदुओं से
एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन को तो लोग समझ गया ना। दो बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। किसी भी ढंग से हम लोग लंबवत या क्षैतिज रूप में या जैसे भी दो बिंदु लें, दो बिंदु से एक और केवल एक सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 5। तो दो या दो से अधिक बिंदु, यानी एक नहीं, दो या दो से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदुओं को हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, तो दो बिंदु से तो एक सरल रेखा खींची जा सकती है। अगर हम लोग इससे एक सरल रेखा खींचे, यहाँ पर बिंदु C दे दे, तो ये पूछा जाएगा बिंदु A, B एवं C किस सरल रेखा पर स्थित है? तो AC सरल रेखा पर स्थित है। या मान लो MN सरल रेखा पर, MN सरल रेखा पर दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक बिंदु स्थित है। बोलो इसमें कितने बिंदु दिखाई देते हैं? 3 कैसे कि 5। यहाँ बिंदु M हो गया, यहाँ N हो गया, गिनती करो तो 1 2 3 4 5। यानी परिभाषा के अनुसार दो से अधिक बिंदु, दो नहीं, दो से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो बिंदुओं के ऐसे समूह को या ऐसे बिंदुओं को हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। तो कम से कम 3 होना चाहिए, इससे अधिक जितना हो। बिंदु S, बिंदु T, बिंदु P, बिंदु Q, दो से अधिक बिंदु होना चाहिए। तो यहाँ पर बिंदु S, बिंदु T, बिंदु P, बिंदु Q, ये चारों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, इसलिए इन चारों बिंदु को हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। ये इसकी पहली परिभाषा हुई। तो चलो इसको लिखते हैं। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा, जैसे मान लो ये बिंदु P है, दूसरा Q है, तीसरा R, चौथा S। अगर दो से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरे, यानी दो से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा गुजरेगा तो बिंदुओं के ऐसे समूह को संरेखी बिंदु कहेंगे। बात हुआ बराबर है। जैसे 4 बिंदु ले लिया, पटरी बैठा करके हम देखेंगे जो चारों से एक सरल रेखा अगर गुजर गया तो इसका मतलब ये हुआ न जी, जो ये चारों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित है, यह ना अर्थ हुआ। तो इसलिए जब दो से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा गुजरे तो ऐसे बिंदुओं के समूह को भी हम लोग संरेखी बिंदु कहेंगे। अब एक उदाहरण देखो तो A, B, C, ये 3 बिंदु है। संरेखी बिंदु है? नहीं है। क्यों नहीं है? तब संरेखी बिंदु होता जब तीनों से एक सरल रेखा गुजरती। ये तीनों बिंदु से तो 1 2 ये 3 ठो सरल रेखा गुजर रही है, जबकि 2 से अधिक बिंदुओं से, जैसे यहाँ पर 3 है तो तीनों से एक ही सरल रेखा गुजरना चाहिए, तब ये संरेखी बिंदु होता। अब फिर ऐसी हालत में मान लो ये लेते हैं A, B, C, तो पटरी बैठाएंगे तो पता चलेगा कि तीनों बिंदु से एक सरल रेखा गुजर रही है।
इसलिए बिंदु ए बी सी संरेखी बिंदु हुआ। लेकिन यहाँ पर जो दिए हैं ए बी सी, ये तीनों बिंदु से एक सरल रेखा नहीं गुजर करके 3 सरल रेखा गुजरती है, इसलिए ये संरेखी बिंदु नहीं हुआ। तो दूसरी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 से अधिक बिंदुओं से जब एक सरल रेखा गुजरे तो बिंदुओं के ऐसे समूह को संरेखी बिंदु कहते हैं।